जी बिल्कुल, सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम इस मामले में वकील हैं जो कि अलग अलग पक्षों को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कोर्ट के सामने पेश हुए हैं और अब जो है जो सुनवाई शुरू हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पहली टिप्पणी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, वैसे हमको पता है कि कोलकाता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जो है लंबित है, चल रही है, लेकिन ये गंभीर मामला है, देश के डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि ये जिस तरीके का मामला है, इसने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के, अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर के वो उसकी कलाई भी खोल दी है। और हमारी कोशिश ये है कि हम ये देखें कि आखिर इसको ये जो दिक्कतें हैं डॉक्टर्स की, मेडिकल फ्रेटर्निटी की, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी कि अगर महिला डॉक्टर अपने काम पे नहीं जा सकती तो फिर हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, तो वो तो संभव ही नहीं है। यानी कि महिला डॉक्टर्स की भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी कि पुरुष डॉक्टर्स की। तो ऐसे में अगर उनकी सुरक्षा नहीं है तो फिर हम राइट टू इक्वलिटी की बात कैसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो एक और टिप्पणी सामने आ रही है, कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो पीड़िता है, कोलकाता मामले की अब बात हो रही है, जो उसकी जो तस्वीरें और उसके बारे में जो जानकारी सोशल मीडिया सार्वजनिक तौर पर जो है सामने आ रही हैं, वो ठीक नहीं है और ये गंभीर मामला है। इससे पहले भी कोलकाता हाईकोर्ट में भी इसी मामले को लेकर के जो है अपनी जो है एक तरीके से गंभीरता जाहिर की थी। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि किसी भी पीड़िता की हम सिर्फ, वैसे तो कोलकाता मामले की बात हो रही है, लेकिन अखिलेश, अगर हम जो नियम और कानून की बात करते हैं तो जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो किसी भी पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग लोग जो है, जो पीड़िता है, जो मृतका है, उसकी तस्वीरें, उसके पिता की आइडेंटिटी समेत तमाम जो चीजें जाहिर कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा इससे पहले का भी आदेश है कि किसी भी सूरत में जो पीड़िता है उसकी पहचान नहीं उजागर होनी चाहिए और इसके अलावा यहां पर आप ऐसा करके, यानी कि उसकी पहचान उजागर करके ना सिर्फ उसकी छवि को, उसके जो है परिवार की छवि को, बल्कि एक इस तरीके की घटनाओं को भी जो है आप ऐसे मामले में संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमको यहां पर डिग्निटी शब्द का इस्तेमाल किया है, डिग्निटी ऑफ द डॉक्टर हमको मेंटेन करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई तो कर रहा है कोलकाता मामले की, लेकिन किस तरीके से जो एक व्यापक पहलू है उन पर भी चर्चा कर रहा है। जी अंकित, देखिए, इस मामले में कई खामियां शुरू से ही नजर आ रही हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल है। देश भर में सरकारी अस्पतालों में वाकई दयनीय स्थिति है। इस बारे में थोड़ी देर पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक निर्देश भी जारी किया गया है कि जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन अभी भी डॉक्टर्स नाराज हैं। आपको पता है, रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर हैं। इसके अलावा तमाम डॉक्टर, बाकी डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए थे। क्या आज सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश भी जारी कर सकता है सुनवाई के बाद? देखिए, फिलहाल अभी आदेश का तो हम ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि लगता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा क्या है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को गंभीरता से समझ रहा है कि डॉक्टर्स अगर हड़ताल पर हैं तो क्यों हैं, सड़कों पर उतरे हैं तो क्यों हैं, और खासतौर पर जो महिला डॉक्टर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न पहले ही जाहिर कर दिया है। लेकिन अखिलेश, सबके बीच में एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह आई है, सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से दे रहा हूं, कि अपराध का पता चलने के बाद प्रिंसिपल ने उसे आत्महत्या बताया। ये कोर्ट ने सवाल पूछा है किससे? पश्चिम बंगाल सरकार के जो वकील हैं, कौन है? कपिल सिब्बल। उनसे सवाल पूछा है कि क्या जो प्रिंसिपल थे वहां के, उन्होंने इस घटना के बाद में इसको आत्महत्या बताया था? तो अब कपिल सिब्बल, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उनका यह कहना है कि जी नहीं, ये गलत है। अब जो मुख्य न्यायाधीश का दूसरा सवाल, एफआईआर भी देरी से हुई। अब सिब्बल क्या कह रहे हैं कि जी नहीं, ये भी गलत है। यानी कि कोर्ट एक एक करके कई सारे सवाल पूछ रहा है। अब तीसरा सवाल सामने आ गया है, मुख्य न्यायाधीश की तरफ से पूछा गया है, क्या एफआईआर में मर्डर कहा गया है? अब वकील का जवाब सुनिए, अननेचुरल डेथ कहा गया है। यानी कि मर्डर नहीं, अननेचुरल डेथ कहा गया है। यह जवाब कौन दे रहा है? ये दे रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल। कोर्ट एक एक करके 3 सवाल पूछ चुका है, चौथा सवाल सामने आ गया है। चौथा सवाल है कि प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, इसे आत्महत्या उन्होंने किस आधार पर कहा? अब यहां पर जवाब सामने आया है, और नहीं, ये कोर्ट का ही सवाल है, इसे आत्महत्या कहा और एफआईआर भी शाम को दर्ज करवाई। यानी कि कोर्ट भी अब प्रिंसिपल का रोल, जिसको लेकर के एबीपी न्यूज लगातार अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहा है कि जांच एजेंसी भी प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट में भी ये मुद्दा उठा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा है कि आखिर प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या किस आधार पर कह दिया। अब पांचवा सवाल, यानी कि अब आप खुद समझिए कि कोर्ट सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब कपिल सिब्बल, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उनको देना है। कि कोर्ट ने पूछा है कि भीड़ ने आकर तोड़फोड़ कर दी, 14 तारीख की रात की बात हो रही है,
भीड़ ने आकर तोड़फोड़ कर दी, तो पुलिस उस दौरान क्या कर रही थी? पुलिस का क्राइम सीन की रक्षा करने का कर्तव्य है, जिस बात को एबीपी न्यूज लगातार जो अपने सवालों में उठा रहा था। अब वही सवाल मुख्य न्यायाधीश भी पूछ रहे हैं कि वहां पर 14 तारीख की रात में 14-15 बड़ी बात ये नजर आ रही है इस सुनवाई के दौरान, जो आप सवाल बता रहे हैं, जो वहां पर जज की तरफ से पूछा जा रहा है, ये तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर देश भर में लोगों के मन में भी सवाल है, गुस्सा है कि ये तो बुनियादी चीजें होनी चाहिए कि जो क्राइम सीन है, जो घटना स्थल है, मौका वारदात है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, कोई साक्ष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। दूसरी बात, जो पहले खुदकुशी वाली बात कह दी गई थी, वो क्यों कही गई थी? क्या कुछ ऐसा था जिसे छिपाने का प्रयास किया गया था? इसके इन सब के बाद भीड़ ने जिस तरीके से आक्रमण कर दिया था, वहां पर इमरजेंसी वार्ड में भीड़ के उपद्रवी घुस गए थे, उससे बहुत गंभीर सवाल खड़ा हुआ था। तो इन सारे सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट में भी पूछे जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर पश्चिम बंगाल सरकार के लिए। तो निश्चित तौर पर मुश्किल होगा। और अखिलेश, एक दो सवाल नहीं है, आधा दर्जन सवाल, छठा सवाल सामने आ गया है। मुख्य न्यायाधीश ने क्या पूछा है कि क्या यह सच है कि प्रिंसिपल को तुरंत दूसरी जगह नौकरी दे दी गई? यह भी सच है। अब ये जवाब तो देना पड़ेगा ना पश्चिम बंगाल सरकार को कि प्रिंसिपल को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह नौकरी दे दी गई। कोर्ट ने सवाल पूछा है। अब कोर्ट क्या कह रहा है? सीबीआई हमें स्टेटस रिपोर्ट दे, गुरुवार को सुनवाई करेंगे। यानी कि सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट वो चाह रही है और कह रही है हम कि इस पर जो गुरुवार को, यानी कि परसों एक बार फिर से सुनवाई करेंगे क्योंकि सीबीआई की जांच में क्या क्या आया है। लेकिन अखिलेश, यकीन मानिए, अब तक की जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सवालों की बौछार की है। और जवाब किससे मांगा है? जवाब मांग रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार से, क्योंकि उस दौरान, हालांकि अभी केस सीबीआई के पास पहुंच गया है कोलकाता हाईकोर्ट के कहने पर, लेकिन उस दौरान मामले की जांच जो है पश्चिम बंगाल सरकार और उसके अधीन आने वाली पुलिस कर रही थी। और अब एक और जो है सीबीआई की टिप्पणी है, हम एक नेशनल टास्क फोर्स नियुक्त कर रहे हैं, यह देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर अध्ययन कर सुझाव देगी। लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप पहल कर दी है। डॉक्टर्स जिसको लेकर के सड़कों पर थे कि हमको प्रोटेक्शन के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि एक कानून चाहिए, केंद्रीय कानून। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं, ये देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की बड़ी खबर आप बता रहे हैं अंकित। मुझे लगता है दर्शकों को यह बात हम बता दें कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि आप नेशनल टास्क फोर्स का गठन करें और देश भर के अंदर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराई जाए। अंकित, विस्तार से बताइए। बिल्कुल अखिलेश, देखिए अखिलेश, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स जो है देश भर में सड़कों पर है, कोलकाता का मामला तो प्रमुख मामला है ही, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है, उनका यही कहना है कि डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स अगर रात में ड्यूटी नहीं करेंगे, दिन में ड्यूटी नहीं करेंगे, वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम काम कैसे करेंगे। और तमाम डॉक्टर्स यही अपील लेकर के केंद्र सरकार के पास भी गए थे और अध्यादेश लाने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि अध्यादेश जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम एक कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं जो तमाम विषयों पर चर्चा करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर कह दिया है कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं जो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के, अस्पतालों में क्या हालात हैं उनको जो है उनको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करेगी, अपने सुझाव हमको देगी। तो अखिलेश, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न क्या है? कंसर्न है कोलकाता मामले में जो घटना हुई है, कोलकाता में महिला डॉक्टर की जिस तरीके से हत्या की गई है, निर्मम हत्या मैं कहूंगा कि वो जो की गई है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी देश भर के डॉक्टर्स, खासतौर पर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी क्या कदम उठाए गए हैं, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सचेत है। मुझे लगता है कि जो सवाल पूछे गए हैं, कोर्ट को जी जो सवाल पूछे गए, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप बताइए जरा विस्तार से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पश्चिम बंगाल सरकार से जो पूछे जा रहे हैं चीफ जस्टिस की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहला सवाल, कोर्ट का पहला सवाल, कोर्ट ने पूछा कि आखिर प्रिंसिपल ने इसको आत्महत्या कैसे करार दे दिया। इसका जवाब प्रिंसिपल को, सीबीआई को भी बताना होगा। और मुख्य न्यायाधीश ने सवाल पूछा। दूसरा सवाल, एफआईआर करने में भी क्या देरी हुई है? हालांकि कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कह रहे हैं कि नहीं हुई। तीसरा सवाल, क्या एफआईआर में मर्डर कहा गया है? जवाब क्या आता है? जी नहीं, अननेचुरल डेथ कहा गया है। चौथा सवाल कि प्रिंसिपल ने इसको आत्महत्या किस आधार पर कह दिया और एफआईआर भी दर्ज करवाई तो वो शाम को दर्ज हुई, यानी कि घटना के कई घंटे बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद में पांचवा सवाल, भीड़ ने आकर तोड़फोड़ कर दी, पुलिस उस दौरान क्या कर रही थी? पुलिस का काम क्राइम सीन को सुरक्षित रखने का था, लेकिन क्या पुलिस ने वो काम किया? छठा सवाल, क्या यह सच है कि प्रिंसिपल को तुरंत दूसरी जगह नौकरी दे दी गई? कोर्ट का यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। अब ये 6 सवाल हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, किससे? पश्चिम बंगाल सरकार से। लेकिन इस सब के बीच में एक अपडेट आया अखिलेश, महत्वपूर्ण अपडेट है। हम देश भर के डॉक्टरों से अपील करते हैं कि पूरा देश आपकी सुरक्षा की चिंता करता है। कौन कह रहा है? मुख्य न्यायाधीश की बेंच कह रही है।
डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा की चिंता देश भर करता है, हम पर भरोसा करें। मरीजों का नुकसान हो रहा है, वो लंबे इंतजार के बाद अपॉइंटमेंट पाते हैं, इसका रद्द होना सही नहीं है। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी अब डॉक्टर से अपील कर रही है कि आप अपने काम पे एक तरह से वापस लौटिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, देश भर इसकी सुरक्षा की बात कर रहा है, लेकिन आपका हड़ताल पर जाना ठीक नहीं है। हम अपील करते हैं कि आप काम दोबारा शुरू करें। ये अपील किसकी तरफ से आई है? देश की सर्वोच्च अदालत, मुख्य न्यायाधीश ने हड़ताली डॉक्टरों से अपील की है कि आप काम पर वापस लौटिए, क्योंकि इसका खामियाजा उन मरीजों को उठाना पड़ रहा है जो कई महीनों के बाद किसी को। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। दर्शकों को एक बार मैं बताना चाहूंगा अंकित, उसके बाद में आऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है, अपील की गई है हड़ताली डॉक्टर से कि आप काम पर दोबारा लौटें। आपकी चिंता सभी को है, पूरा देश आपकी सुरक्षा की चिंता करता है, लेकिन आप काम पर लौट आए, क्योंकि बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लोगों को मिल पाता है। उसके बाद जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, और ये तो आप देख ही रहे हैं, एबीपी न्यूज पर भी लगातार हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि देश भर में सरकारी अस्पतालों में क्या हाल है। डॉक्टर्स की मांग अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन हड़ताल की वजह से मरीज भी त्राहिमाम है, त्रस्त हैं। तो इस बाबत अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डॉक्टर से अपील की गई है कि आप काम पर लौट आए और आपकी सुरक्षा की चिंता हम सभी करते हैं। जरा एक बात बताइए अंकित, थोड़ी देर पहले जो आप जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, यह क्या मामला है? देखिए, क्योंकि डॉक्टर्स की सबसे बड़ी चिंता क्या है जिसको लेकर के वो सड़कों पर है, एक तो जो कोलकाता मामले में इंसाफ मिले वो तो है ही, लेकिन जो दूसरा जो सबसे बड़ी मांग है जिसको लेकर के लगातार स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हो रही, वो क्या है? वो ये है कि वो एक जो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा कानून जिसके तहत डॉक्टरों को सुरक्षा दी जा सके। तो उस पर सरकार ने कहा था कि हम कमेटी गठित करके चर्चा करने को तैयार हैं, उसके बाद में आगे के कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार देखिए उधर कमेटी बनाने की बात कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं जिसका काम यह होगा कि वो अस्पतालों के हालात, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के अध्ययन करे और सुझाव हमको दे। यानी कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। लेकिन अखिलेश, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश के 3 जजों की बेंच है, अब जस्टिस पारदीवाला ने सवाल पूछा है। सवाल क्या पूछा है? उन्होंने ये पूछा है कि पहली एफआईआर में कंप्लेनेंट कौन था, किसकी शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है और उसका वक्त क्या था। अब मुख्य न्यायाधीश को, ये जो बेंच है, इसको जो जवाब दिया गया है, परिवार नहीं, मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है, वो कह रहे हैं कि परिवार को शाम 8:30 बजे बॉडी मिली है, यानी कि शाम को 8:30 बजे बॉडी मिली है, रात 11:45 पर एफआईआर हुई। पिता की शिकायत पर हुई, अस्पताल क्या कर रहा था? वही सवाल ना अखिलेश, अस्पताल में घटना हुई, प्रिंसिपल की जानकारी में प्रिंसिपल ने शुरुआती तौर पर आत्महत्या कह दिया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि रात में जो एफआईआर दर्ज भी हुई वो किसके कहने पर? पिता के कहने पर, ना कि अस्पताल या उनके प्रिंसिपल के कहने पर। एक और टिप्पणी जो सुप्रीम अब सिब्बल जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उनका ये क्या कहना है? हमने परिवार की इच्छा के मुताबिक मेडिकल बोर्ड बनाया था, हमने भी दोपहर 2:30 बजे पुलिस को शिकायत भेजी थी। अब वो एक तरह से क्या कार्रवाई की है, अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश, यकीन मानिए, सुप्रीम कोर्ट के सीधे सवाल है जिनका जवाब देना आसान नहीं है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भी। प्रशासन घिरता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है जिसका आपने भी जिक्र किया कि रात 8:30 बजे बॉडी मिली थी परिवार को, रात में 11:15 बजे जाकर एफआईआर दर्ज की गई। क्यों? आखिर अस्पताल की तो जिम्मेदारी थी ना, इतनी बड़ी घटना घट गई तो फौरन पुलिस को इत्तला करें। जी बिल्कुल, यही तो जो सवाल है ना कि प्रिंसिपल ने शुरुआती तौर पर ही कह दिया कि हमको आत्महत्या का केस लग रहा है। कोर्ट ने यही पूछा है कि प्रिंसिपल ने किस आधार पर कह दिया, लेकिन उसके बाद भी बात यही नहीं रुकी, एफआईआर भी नहीं दर्ज करवाई गई। आपका काम था, अगर आपके जो है अस्पताल में इस तरीके की कोई घटना हुई है तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी कि पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता, लेकिन नहीं करवाई। किसने करवाई? पिता ने, मृतका के पिता ने। अब सुप्रीम कोर्ट यह भी पूछ रहा है कि पोस्टमार्टम कितने बजे किया गया। उसके अलावा अब जो है बाकी कई सवाल, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का जवाब सामने आया है। उनका यह कहना है कि जानवरों जैसा कृत्य हुआ है अखिलेश, जानवरों जैसा कृत्य हुआ है पीड़िता के साथ में। अपने आप में ये जो जानवरों जैसा कृत्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, लेकिन हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जानवरों जैसा कृत्य हुआ है, यह टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में।